हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो प्रीवियस वीक्स में मेरा एक भी वीडियो नहीं आया था, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। तो देखो यार, हम लोग शुरू करते हैं। और आज के बाद मेरा फिर से कंटिन्यूसली जो मार्केट एनालिसिस के वीडियोस है उसके ऊपर हम लोग डेली एनालिसिस वीडियोस में डालता रहूँगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस मेरे आपके पास पहले पहुँच जाए। ठीक है, हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं। देखो, निफ्टी 50 का ये 1 आवर का चार्ट है। हम लोग कुछ प्राइस के ऊपर हम लोग बात करेंगे, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग वन डे का चार्ट देखते हैं। देखो यार, वन डे में क्या प्राइस बिहेव कर रहा है उसके ऊपर हम लोग पहले बात करते हैं। देखो, मार्केट ने क्या किया है, अप ट्रेंड दिया। ये लेवल पर क्या है ना कि जब भी मार्केट ने एक सेल ऑफ देता है, मैं थोड़ा सा आज डिटेल्स में बात करूंगा, क्योंकि देखो क्या है ना कि अगर डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, देखो, एक डाउन ट्रेंड दिया। ठीक है, ये जो डाउन ट्रेंड दिया है मार्केट ने, इस डाउन ट्रेंड का देखो, ये डाउन ट्रेंड के बाद जो भी लोग एक अप ट्रेंड के लिए प्लान करते हैं ना, तो सीधा कभी भी मैंने इसी लेवल पर बोल रहा था कि सीधा अप ट्रेंड के लिए मत प्लान करना, क्योंकि देखो इस लेवल पर एक घातक प्लान हो सकता है। क्योंकि देखो, कोई भी चीज अगर गिरी है ना, अगर हाथी गिरा है तो हाथी को भी उठने के लिए टाइम लगेगा। ऐसा जितना जल्दी गिरा उतना जल्दी उठ नहीं सकता। ठीक है, यही मैं बात बोलता हूँ कि अगर मार्केट गिरा है तो उसको पॉज करने दो, कहीं पर मार्केट में बेस बनने दो। तो देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड आया, इस लेवल से मार्केट ने सेल क्यों दिया? क्योंकि देखो, जब मार्केट का फर्स्ट सपोर्ट था ये वाला, वहां पर जाने के बाद मार्केट ने फिर से सेल ऑफ दिया। क्योंकि अगर कोई लेवल ब्रेक किया है पहले, अगर इस लेवल से मार्केट ब्रेक किया है और फिर अगर उसी लेवल पर जा रहा है मार्केट, तो ये लेवल जो है एक्ट एज अ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यही मैं बात बोलना चाह रहा हूँ। अगर डाउन ट्रेंड दिया, फिर अप ट्रेंड में इस लेवल पर रेजिस्टेंस मिला, फिर डाउन ट्रेंड मिला, ये जो अप ट्रेंड था इसमें एक सेल ऑफ आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, ये पूरा डाउन ट्रेंड नहीं था, एक यहाँ पर मार्केट ने स्विंग बनाया। अभी के लिए दो प्राइस पॉइंट हमारे ऊपर हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कहीं ना कहीं मार्केट अभी हमें एक बुलिश साइन दिखाया है। क्यों दिखाया है? देखो, अगर आप लोग ये जो लेवल से अगर ये सब मार्केट जो पिछला हुआ है ये भूल जाओगे, और अगर सिर्फ यही लेवल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसी लेवल के ऊपर, तो आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी कि अगर एक डाउन ट्रेंड मिला है, ये डाउन ट्रेंड का अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम, एटलीस्ट मार्केट ने स्मॉलर टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और आज कहीं ना कहीं मार्केट में बुल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो बुल्स है ना, मार्केट कभी भी बॉटम पर आप लोगों को बाय करने के लिए नहीं दिखेगा। अगर ये 100 मतलब कल के दिन अगर ये इसमें बायर्स इंटरेस्टेड है ना कहीं ये अच्छा सा गैप अप खुलेगा, और खुलते के साथ ऊपर की तरफ ये मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो कल के दिन थोड़ा सा अलर्ट रहना। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी होने वाला है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। देखो, ये जो लेवल्स है ना, ये लेवल्स एक्ट एज अ रेजिस्टेंस है। ठीक है, कहीं ना कहीं जिस लेवल से मार्केट ने एक सपोर्ट ब्रेक किया है, वो अगर उस लेवल पर मार्केट जाता है तो वो रेजिस्टेंस पर कहीं ना कहीं मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। तो आप लोग इस लेवल पर एक आपका जो फर्स्ट टारगेट है, अगर कहीं पर इस लेवल पर आपको मिलता है, ये वन डे का चार्ट है इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, मैं आपको 1 आवर में दिखा देता हूँ कि अगर रेजिस्टेंस के पास आपको अगर प्रॉफिट बुकिंग कुछ सिनारियो निगेटिव टाइप अगर कुछ कैंडल मिल रहा है, तो आप लोग उस लेवल पर आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो कल के दिन हमारे डिटेल्स में हम लोग क्या प्लान होने चाहिए उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। 1 आवर्स में हम लोग बात करते हैं। देखो, 1 आवर्स में क्या प्लान कर सकते हैं। देखो यार, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होता कि कहीं ना कहीं मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गैप अप खुल के गया, नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ गया। अभी ये प्योर कट एक ब्रेकआउट ऑफ डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा है हमें। ये जो लेवल्स है, इस लेवल मार्केट में मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। अभी मार्केट में फर्स्ट स्विंग्स कहाँ पर है? ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग्स है, ये तीन स्विंग्स एक्ट एज अ रेजिस्टेंस है। तो हम लोगों को अलर्ट क्या रहना है, अगर मार्केट में जिन लोगों ने इस लेवल पर सेल कर रहा किया है, अगर मार्केट इस लेवल पर जाता है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के जो स्टॉप लॉस है से उड़ने चालू होंगे, और मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस जब भी मार्केट ने जिस लेवल नीचे गिरा, सपोर्ट बनाया, फिर नीचे की तरफ गिरा, ठीक है, और
फिर जब इस लेवल पर आया था मार्केट गिरा था, मतलब मार्केट लोअर लो बना रहा था। लेकिन मार्केट हर बार लोअर लो नहीं बना सकता या फिर हर बार अप ट्रेंड में नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्या है ना, मार्केट कभी भी सीधे ऊपर या नीचे नहीं जाता, मार्केट वॉलेटाइल फिर ट्रेंड, वॉलेटाइल फिर ट्रेंड देता है ना। तो मार्केट में प्रीवियस क्या हुआ है कि एक सपोर्ट, एक डाउन ट्रेंड हुआ, सपोर्ट बनाया, फिर उस सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर जब ये सपोर्ट पर आया मार्केट तो इस सपोर्ट से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। तो ऐसा 2 बार हो चुका है मार्केट में प्रीवियस टाइम। तो हम लोग ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कल के दिन ये जो जोन है ना, ये जोन में एक कहीं ना कहीं हमें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलना चाहिए। और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो सेंसेक्स के एक्सपायरी भी हमें कल के दिन एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। देखो हमारे ये जो आने वाले दिनों में ये हमारे टारगेट्स हो जाएंगे। और अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकल रहा है, ये लेवल्स के ऊपर निकल रहा है, तो हम लोग प्लान करेंगे। जो रिस्कियस्ट ट्रेडर है वो ये जो स्विंग से, ये जो पहला वीक बना है मार्केट ने 1 आवर का, इसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। ये जो लेवल से कल के क्लोजिंग का छोटा सा स्टॉप लॉस, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, आपको जूम कर देता हूँ, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए कि मैं किस लेवल पर क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर मार्केट इस लेवल्स के ऊपर निकल रहा है तो हम लोग जो रिस्कियस ट्रेडर वो प्लान करना, जो सेफ ट्रेडर है वो इस लेवल के ऊपर प्लान करना। और स्टॉप लॉस ये जो लेवल प्लान करेंगे रिस्कियस ट्रेडर, उनके लिए ये जो लेवल है ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस। और कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ये राउंड लेवल 23,500 का हमारा फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हैं। अच्छा खासा ऊपर की तरफ हमें प्लान दिखाई दे रहा है। हम लोग अभी सेंसेक्स देखते हैं। देखो सेंसेक्स में सिमिलर टाइप ऑफ प्लान दिख रहा है, लेकिन हम लोग पहले वनडे में देखते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट में देखो ट्यूसडे को, जो प्रीवियस ट्यूसडे था उसके ऊपर मार्केट ने एक साइडवेज एक्सपायरी दिया है। और उसके पहले का भी एक्सपायरी एक साइडवेज है। देखो 2 हफ्ते से मार्केट ने, जब भी मार्केट ने एक इनका एक्सपायरी चेंज होने का दिन कहीं ना कहीं ट्यूसडे था, तो देखो 2 हफ्तों से मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम किया है एक्सपायरी के दिन। और प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई कि नहीं, जब भी 2 एक्सपायरी मार्केट में साइडवेज चली जाती है तो एक तीसरा एक्सपायरी, एक हमें ट्रेंडिंग मूवमेंट मिल सकता है। तो कल के दिन हमारा सिंपल प्लान क्या रहेगा, मैं आपको उसके ऊपर प्लान लेके चलता हूँ। देखो मेरा आज एक फेवरेट, मतलब वन ऑफ द माय फेवरेट, जब भी मार्केट में एक इंडिसीजन कैंडल बनता है ऑफ सेलर ऑफ बायर, कलर चाहे कौन सा भी हो, कलर चाहे कौन सा भी हो, मार्केट में जब भी एक इंडिसीजन कैंडल बनता है इस टाइप का, ठीक है, और मार्केट का इस लेवल पर खुले यार इस लेवल पर खुले, कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जाता है या फिर इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जाता है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम लोग अभी ये देखेंगे कि अगर मार्केट में इस लेवल डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। तो कल के दिन एग्रेसिवली मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर इस लेवल पर कहीं पर खुलता है तो इस कैंडल का जो ये विग है, इस विग के नीचे का इस लेवल का, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इस लेवल के नीचे का हम लोग एक स्टॉप लॉस प्लान करेंगे छोटा सा। देखो अगर कहीं पर हमें इस जोन पर अगर खुद थोड़ा सा गैप अप वगैरह कुछ मिलता है तो इस वीक के जो कैंडल्स है ना, इस वीक के कैंडल्स के बिहाफ पे हम लोग यहीं पर बाय करने का प्लान करेंगे। कहीं पर भी मिलता है स्टॉप लॉस इस लेवल पर लगेगा। और टारगेट्स कहीं ना कहीं हम लोग इसमें बड़े रखेंगे, क्योंकि देखो कल के दिन एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम मुझे दिख रहा है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो जाएगा, ये लेवल्स। तो देखो अगर ये प्रीवियस हाई निकल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड्स है ना, इस ट्रेंड के हमें 50% तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। टारगेट्स इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और देखो जब भी आप लोग ट्रेड करो ना मार्केट में, अगर कोई ऑप्शन सेलर है ना तो वो सेलर क्या कर सकता है, 1:2 के लिए भी प्लान कर सकता है। लेकिन अगर कोई बायर है ना, बायर, तो उसको एटलीस्ट 1:3 के लिए मार्केट में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिए प्लान करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कहीं पर इस लेवल पर अच्छे खासी बाइंग लेवल पर मिल रहा है ना, तो आप लोग एक बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करना, ताकि आप लोगों को एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड भी मेंटेन हो सके। बैंक निफ्टी में देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। देखो बैंक निफ्टी एक्चुअली मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो धन है ना उसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, लेकिन धन थोड़ा सा लैग करता है, इसलिए मैं ट्रेडिंग ऊपर करता हूँ। मैं ट्रेडिंग का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है मैंने। कहीं ना कहीं 1 आवर देखो पहले वनडे में देखते हैं,
मार्केट में हर जगह पर कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1 आवर में आप लोगों को वो डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। 1 आवर में हम लोग देखते हैं, देखो डब्ल्यू पैटर्न किस टाइप का बनता है। मार्केट में एक अपसाइड बाइंग आई, डाउन साइड आया, फिर अपसाइड आया, पर इस डाउन ट्रेंड और ये जो अपसाइड है, इस लेवल पर मार्केट अभी एक मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो कल के दिन हमें एक एक्सेप्टेशन है कि ऊपर की तरफ गैप अप खुल के निकल सकता है, ठीक है। ट्रेड कैसे प्लान करना है मैं उसके ऊपर आप लोग बात करता हूँ। मैं अभी देखो, मैं थोड़ा सा ये इस स्पेस पर चले जाते हैं हम लोग कि ताकि हमें एक स्पेस मिल जाए। देखो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, मैं आप लोगों को एक प्राइस पॉइंट बता रहा हूँ कि उस लेवल पर अगर मार्केट वैसे रिएक्ट करता है तो आप लोग एग्जैक्ट वैसे ही प्लान करना। देखो, अगर मार्केट कहीं पर गैप अप खुलता है, इस लेवल पर क्लोज है और इस लेवल पर कहीं पर खुलता है, डायरेक्टली मार्केट जाता है, जाने दो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एटलीस्ट आप लोग 5 मिनट्स में क्या प्लान करना पता है कि मार्केट में थोड़ा सा क्या होने दो कि इस लेवल से थोड़ा सा नीचे आने दो। अगर कहीं इस लेवल पर अगर सपोर्ट बना के फिर अगर ऊपर ब्रेक कर रहा है ना, तो इस लेवल पर आप लोग बाय करना, इस लेवल का स्टॉप लॉस। ये 5 मिनट्स का प्राइस एक्शन हो गया, ठीक है। ये 5 मिनट्स का प्राइस एक्शन हो गया कि अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ फुल हो रहा है और फिर अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग इसी लो का नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर की तरफ हमें टारगेट प्लान करेंगे, ठीक। अगला प्राइस एक्शन क्या है, अगर आप कोई 1 मिनट में ट्रेड कर रहा है, मैं ये कॉमन बता रहा हूँ सेंसेक्स, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। अगर 1 मिनट में कंटिन्यूसली जा रहा है मार्केट, 1 मिनट में कंटिन्यू 2-3 कैंडल ग्रीन बनाया समझो, थोड़ा सा पुल बैक आया और फिर अगर ये क्रॉस कर रहा है तो इस क्रॉस पर आप लोग प्लान करना कि ये छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट्स के लिए कल के दिन अगर इसको आना है तो ये नीचे नहीं आएगा, ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा। और क्या है ना, एक बाइंग मोमेंटम कैसे करना कि अगर ये बाइंग मोमेंटम होना है, इसको कल के दिन अगर इसको बड़े टारगेट्स के लिए जाना है तो मार्केट कैसे बिहेव करेगा। देखो, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा पुल बैक देगा, फिर ऊपर जाएगा। एवरी अगर सेलिंग कैंडल है ना, अगर कोई आपको सेलिंग कैंडल दिखाई दे रही है तो उस सेलिंग कैंडल हैपनिंग फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल। और अगर मार्केट कहीं पर ऊपर की तरफ जाने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल आ रहा है, मतलब इस लेवल पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ले चुका है, इस लेवल पर आप लोग आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो 1 मिनट में अगर जा रहा है, थोड़ा सा पुल बैक कहीं पर भी मिला तो आप लोग उस पुल बैक के ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं इन 15 मिनट। देखो, 15 मिनट में अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग या फिर छोटी सी सेलिंग कैंडल बनी तो आप लोग उस सेलिंग कैंडल का अगर हाई ब्रेक कर रहा है तो उसके लिए प्लान करना, ठीक है। सिंपल सी बात है। और देखो, अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया है ना, तो आप लोग कभी भी ये मत सोचना कि ये डायरेक्टली नीचे की तरफ आ जाएगा। ये बड़े टाइम फ्रेम या 15 मिनट 1 आवर में बता रहा हूँ, मार्केट कभी भी एक प्राइस फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आता है। मतलब प्राइस फॉलो करते हुए आता है, मतलब अगर ऊपर गया है थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, एक प्राइस बनाते हुए नीचे आता है, ठीक है, स्विंग्स बनाते हुए आता है। अगर कोई न्यूज वगैरह होगी तो धड़ल्ले से नीचे आएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर ऊपर गया है ना तो ये डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा। तो आप लोगों को अगर होल्ड करना है ना तो अच्छे खासे लेवल्स पर होल्ड कर सकते हो आप लोग। ये जो स्विंग्स है ना, इस स्विंग्स के नीचे का आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करना, क्योंकि कल के दिन एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल सकता है। थोड़ा सा अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस मेरे आपके पास पहले पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।